जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि गृहस्थ जीवन में महिलाओं को बहुत सारे काम होते हैं और उन कामों के बीच बच्चों को संभालना, हस्बैंड को देखना, घर परिवार सभी को देखते हुए भी वह लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्रेम भाव से करती हैं। दिन भर की भाग दौड़ के बाद कुछ भक्त अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना ही भूल जाते हैं। दोस्तों इसी चीज पर आधारित यह सत्य लीला कथा है। आशा करती हूँ यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की है नीलिमा जी ने। दोस्तों नीलिमा जी बताती हैं कि उनके साथ लड्डू गोपाल की ऐसी चमत्कारिक घटना घटी है कि वो सपने में भी नहीं सोच सकती। वो बताती हैं कि मैंने बहुत ही दर्द भरी जिंदगी झेली है। नीलिमा जी बताती हैं कि मैंने 6 महीने तक ऐसी जिंदगी जी है कि मैं बयान नहीं कर सकती। दोस्तों नीलिमा जी बताती हैं आज से लगभग 2 वर्ष पहले मैं वैष्णो देवी दर्शन के लिए गई थी। वहीं से एक सुंदर से प्यारे से लड्डू गोपाल लेकर आई थी और जब मैं लड्डू गोपाल को अपने घर में लेकर आई, बड़े ही धूमधाम से मैंने अपनी लाला की प्राण प्रतिष्ठा करवाई, उनका पूजन करवाया। उसके बाद उनकी सेवा पूजा प्रारंभ कर दी। इसके बाद मैं बड़े ही प्रेम भाव से अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा किया करती थी। उनको स्नान कराती, उनका सुंदर श्रृंगार करती, उन्हें भोग भी लगाया करती थी। नीलिमा जी बताती हैं लेकिन भोग में मैं सिर्फ लड्डू गोपाल को मिश्री का ही भोग लगाया करती थी। इसके बाद मैं अपने घर के कामों में लग जाती थी क्योंकि घर पे बहुत सारे काम थे। मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते थे, उनके लिए टिफिन बनाना, बच्चों को रेडी करना, उनके लिए टिफिन तैयार करना, मेरे सास ससुर सबके लिए मैं खाना बनाती थी। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। इसी दिनचर्या के साथ मेरा समय बीत रहा था। इसी तरह से समय बीत रहा था। सुबह सुबह उठकर मैं लड्डू गोपाल को स्नान कराती, श्रृंगार करती और उनको मिश्री बतासे का भोग लगा दिया करती थी। इसके बाद मैं किचन में जाकर बच्चों के लिए टिफिन बनाती, हस्बैंड के लिए। यही मेरी दिनचर्या थी। ऐसे ही कुछ दिन बीते पर मुझे लेट हो जाता था बच्चों का टिफिन बनाने में। इसके बाद मैंने क्या किया कि मैं सुबह उठकर सीधा किचन में जाती थी, बच्चों का टिफिन बना के, हस्बैंड को टिफिन बना के, इसके बाद लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। मैं प्रतिदिन बच्चों का और हस्बैंड का टिफिन बनाने के बाद ही लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। लगभग 10 बजे के करीब मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाती, उनका श्रृंगार करती और उनको मिश्री बतासे का भोग लगा देती थी। इसके बाद नीलिमा बताती है कि जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी 10 बजे के करीब, तब तक मेरे किचन में सब जूठा हो जाता था। इसी वजह से मैं लड्डू गोपाल को अन्न का भोग नहीं लगाती थी। मैं अपने कान्हा को खाने का भोग नहीं लगा पाती थी। इसी वजह से उन्हें सिर्फ मिश्री और बतासे का, कभी कभी फल और मिठाइयों का भी भोग लगा देती थी। नीलिमा जी बताती हैं कि लड्डू गोपाल को सबसे बड़ी वजह यह थी कि मैं लड्डू गोपाल को देर में स्नान कराती थी, देर में उनकी सेवा करती थी, क्योंकि सुबह सुबह मैं अपने हस्बैंड और बच्चों को टिफिन बना के दे दिया करती थी तो हमारा किचन जूठा हो जाता था। इसके बाद मैं लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी और मेरी सासू माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, वो भी दवाइयाँ लेती हैं। इसी वजह से मैं सुबह ही उनको भी नाश्ता दे दिया करती थी। इसी वजह से मैं लड्डू गोपाल को अन्न का भोग नहीं लगा पाती थी क्योंकि सारा खाना और नाश्ता जूठा हो जाता था और मेरे पास इतना समय भी नहीं था कि मैं जल्दी जल्दी जा करके उनके लिए फिर से साफ सफाई करके भोग बना सकूं। बताती है नीलिमा जी कि हमारे घर में लहसुन प्याज भी बनता था। सभी लोग लहसुन प्याज वाला ही खाना खाते थे। इसी वजह से लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाना मेरे लिए थोड़ा कठिन होता था। नीलिमा जी बताती हैं कि इसी दिनचर्या के साथ समय बीत रहा था। नीलिमा जी बताती हैं कि मैं 2 टाइम जब अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी तो भोग में मैं सुबह उन्हें मिश्री, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स, फल वगैरह भोग लगाती थी। शाम को भी इसी तरह से मिश्री बतासे का भोग लगाती थी और जब वो रात के समय में लड्डू गोपाल को सुलाया करती थी, शयन कराती थी, तब भी उनके पास किशमिश और मिश्री बतासे का ही भोग रखती थी। नीलिमा जी बताती हैं कि एक दिन की बात है, मैंने अपने घर के सारे काम किए जैसे मैं प्रतिदिन करती हूँ। लड्डू गोपाल को भी मिश्री बतासे का भोग लगा दिया। इसके बाद मैं खुद खाना खाने के लिए बैठ गई। जैसे ही मैं खाना खाने लगी मुझे एक आवाज सुनाई दी कि जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा हो, लेकिन मैंने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे बच्चे भी उस टाइम पे घर में नहीं थे और मेरे बच्चे बड़े भी थे, इतने छोटे भी नहीं थे। तभी मैंने सोचा कि होगा कोई बाहर बच्चा रो रहा होगा, उसी की आवाज आ रही है और मैं फिर से खाना खाने लगी। तभी मुझे फिर से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई। जब दोबारा मैंने उस बच्चे की आवाज सुनी तब मैं आश्चर्य हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, रुक रुक के बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। तभी मैं उठकर जाती हूँ, इधर उधर सब जगह देखती हूँ पर कोई भी मुझे दिखाई नहीं देता। मुझे कोई भी छोटा बच्चा दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा मुझे कुछ वहम हो रहा है। फिर वह पूरा दिन ऐसे ही बीत गया।
शाम के समय में फिर से हम सभी खाना खाने के लिए बैठ गए। तभी मुझे फिर से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। तभी मैं कुछ मन में डर भी जाती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब भी मैं खाना खाने के लिए बैठती हूँ तभी मुझे यह रोने की आवाज़ सुनाई देती है। पर उस दिन भी मैंने ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं, पर मुझे दिन में कुछ भी मालूम नहीं होता था। मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती, सबको टिफिन बनाकर देती। इसके बाद जैसे ही खाना खाने के लिए बैठती थी, मुझे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। हमेशा की तरह शाम के समय में मेरे दोनों बच्चे, मेरे पति और मैं खाना खा रहे थे। तभी मुझे फिर से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। तभी मैं डर भी जाती हूँ और मैंने तुरंत अपने पति से कहा, आपने सुनी, किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। तभी मेरे पति ने मुझसे कहा, नहीं तो, मुझे तो किसी बच्चे की रोने की आवाज़ नहीं आ रही है, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। नीलिमा कहती है कि नहीं, मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ प्रतिदिन आती है और यह आवाज़ मुझे तभी आती है जब मैं खाना खाने के लिए बैठती हूँ। नीलिमा बताती है, जो आवाज़ मुझे सुनाई देती थी वह आवाज़ मेरे पति को सुनाई ही नहीं देती थी और इसी वजह से वह मेरी बात का विश्वास नहीं करते थे। और इसी तरह से धीरे धीरे लगभग 10 से 15 दिन बीत गए। पर प्रतिदिन रोज सुबह शाम जब भी वो कुछ खाने के लिए बैठती, उन्हें बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती। नीलिमा जी बताती हैं कि यह आवाज़ सुन कर मैं थक गई थी, मैं परेशान हो गई थी, मैं डर भी रही थी कि आखिर यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। नीलिमा जी बताती हैं, यह आवाज़ सुन कर मैं डिप्रेशन में आ चुकी थी। मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से तुम इस तरह की बातें करती हो, चलो हम तुम्हें डॉक्टर को दिखाएंगे। जब मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को मैंने सारी बात बताई कि जब भी मैं कुछ खाने के लिए बैठती हूँ तभी मुझे उस बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। डॉक्टर ने भी कह दिया कि तुम्हें कमजोरी है, इसी वजह से तुम्हें इस तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कमजोरी की वजह से ही तुम्हारे दिमाग में ये सब चलता रहता है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दे दी और दवाइयाँ लेकर मैं घर आ गई। इसके बाद जब मैं घर आई तो मुझे फिर से वही आवाज़ें सुनाई देती थी। तभी फिर से मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए और तभी डॉक्टर ने मेरे पति से कहा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे कुछ हो गया है, आप कुछ दिन के लिए इसे यहीं पर एडमिट कर दीजिए, आप यहाँ इन्हें कुछ दिन के लिए एडमिट कर दीजिए, तभी मैं इनके अच्छे से चेकअप कर पाऊंगा। तो मेरे पति ने कहा, ठीक है, तुम 2 दिन के लिए इसी हॉस्पिटल में एडमिट रहो। पर तभी मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ और मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर पे जाना है। जो भी चेकअप करना है आप अभी कर लीजिए, इसके बाद मुझे घर जाना है। इसके बाद नीलिमा जी बताती हैं कि हम कुछ दवाइयाँ लेकर फिर से घर पे आ गए और डॉक्टर ने मेरे पति से बोला था कि ये ढंग से सोती नहीं है, इसी वजह से इनके दिमाग में यह सारी चीजें चलती रहती हैं। पर तभी मैंने उनको बताया कि ऐसा नहीं है, मैं नींद पूरी लेती हूँ, मैं घर के सारे काम करती हूँ, मैं अपने आप को फिट भी रखती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर जब भी मैं कुछ खाने पीने के लिए बैठती हूँ, मुझे तभी बस एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। नीलिमा बताती हैं कि मैंने सोचा हो सकता है मुझे कमजोरी हो, इसी वजह से डॉक्टर ने बोला है, तभी मैंने वह दवाइयाँ लेना शुरू कर दी। पर दवाई खाने के बाद भी मुझे फिर से उसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती रही। नीलिमा बताती है कि अब मैं परेशान हो चुकी थी, मैं बहुत ज़्यादा डर भी रही थी और यहाँ तक कि मेरी सासू माँ ने जो नज़र उतरवाते हैं, झाड़ा लगवाते हैं, वो भी करवाया था कि हो सकता है मुझे किसी चीज़ की, किसी की बुरी नज़र लग गई हो। नीलिमा बताती हैं कि इस तरह की चीज़ें मेरे साथ बहुत हुई और मैं बहुत परेशान भी हो चुकी थी। नीलिमा बताती हैं कि मेरे परिवार की जो भी दादी चाची सब लोग आती थी, उनको भी मैं बताती थी कि मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, पर वो लोग भी कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। अब मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। इस सब के बीच लगभग 2 महीने का समय बीत चुका था। अब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अब इन सब चीजों से मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। नीलिमा जी बताती हैं, इसके बाद जब मैं बहुत परेशान हो गई, 2-3 महीने बीत गए, तब मैंने खाना खाना ही छोड़ दिया था। मैं फल वगैरह, दूध, पानी, ड्राई फ्रूट्स लिया करती थी, पर खाना नहीं खाती थी। और जब वो खाना खाने के लिए बैठती थी तो उनको ऐसी ही आवाजें सुनाई देती थी। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ वक्त और बीत गया। मैं इसी बीच बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। अब मुझे सच में यही लग रहा था कि अब मुझे सच में हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब मुझसे घर का कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही थी। इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी बहन को बुला लूं, क्योंकि मेरे घर के सारे काम कौन करेगा। मैं तो बीमार हो गई थी, मेरे दोनों बच्चों को कौन संभालेगा, इस बात की मुझे टेंशन थी। इसीलिए मैंने अपनी छोटी बहन को अपने
पास बुला लिया। तभी मेरी देखभाल करने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए मेरी बहन मेरे पास आ गई। नीलिमा बताती है कि मेरे मायके में सभी लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्रेम भाव से करते हैं। लड्डू गोपाल के सभी परम भक्त हैं। मेरे मायके में लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ज्यादा होती है। जब मेरी बहन आई तो उसने घर के काम संभाले, मुझको दवाइयाँ देना, सब काम करती थी। इसके साथ साथ वह लड्डू गोपाल की सेवा भी किया करती थी, क्योंकि मैं तो बिस्तर में ही थी। मुझसे ना तो उठा जा रहा था, ना ही मुझसे चला जा रहा था, और ना ही मैं कुछ काम कर पा रही थी। और डर के मारे मैं बहुत ज़्यादा अंदर से डरी हुई थी। मैं इसी वजह से खाना नहीं खा रही थी, क्योंकि जैसे ही मैं खाने के लिए बैठती थी मुझे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। जब मेरी बहन को आए हुए 1-2 दिन ही बीते थे तो उसने मुझसे कहा, दीदी मुझे लग रहा है कि आपके लड्डू गोपाल ही रो रहे हैं। तभी मैंने अपनी बहन से कहा कि मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने उनकी सेवा पूजा नहीं की है। तभी मेरी बहन ने पूछा कि दीदी लड्डू गोपाल को भोग में क्या लगाएं? आप भोग में लड्डू गोपाल को क्या लगाती हो? तभी मैंने अपनी बहन से कहा कि देखो, वही मंदिर में ही किशमिश और मिश्री रखी होगी, उसी का भोग तुम ठाकुर जी को लगा दो। तो मेरी बात सुनकर मेरी बहन ने सुबह तो लड्डू गोपाल को मिश्री और किशमिश का भोग लगा दिया। सुबह का टाइम निकल गया। फिर जब दोपहर हुई, खाने का समय हुआ, तब मेरी बहन ने मुझसे फिर से पूछा कि दीदी अब दोपहर में लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाऊं? मैंने कहा कि वही भोग लगा दो जो सुबह लगाया था, क्योंकि मैं सुबह शाम उसी का भोग लगाती हूं। तो यही भोग लगा दे तू भी लड्डू गोपाल को बस। मेरी बात सुनकर मेरी बहन ने मुझसे कहा कि दीदी आप तो लड्डू गोपाल की सेवा मायके में भी करती थी ना, तुमने तो मम्मी को लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखा था। मम्मी क्या ऐसे लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं? मम्मी लड्डू गोपाल को अन्न का भी भोग लगाती हैं, उनको नहलाती भी हैं, उनके वस्त्र चेंज करती हैं, उनका एक बच्चे की तरह ध्यान रखती हैं। तभी मैंने उससे कहा कि मुझे बहुत सारे काम हो जाते हैं। सुबह तेरे जीजा को टिफिन देना होता है, बच्चों को भी टिफिन देना होता है, घर के सारे काम करने पड़ते हैं। और सुबह जब मैं खाना बनाती हूँ तो उसमें मैं लहसुन प्याज डालती हूँ। इसी वजह से मैं लड्डू गोपाल को अन्न का भोग नहीं लगाती हूँ। अब तुम ही बताओ कि मैं उन्हें अन्न का भोग कैसे लगाऊं? मैं इतना सारा काम करके थक जाती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी बहन एकदम आश्चर्य रह गई। उसने मुझसे कहा कि दीदी आप ऐसी बातें कर रही हैं, आप ऐसी बातें सोच सकती हैं, आप लड्डू गोपाल के बारे में ऐसी बातें कर रही हो? आप तो लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी ना, आप तो लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी, और अब आप इस तरह की बातें लड्डू गोपाल के लिए कर रही हो? आप ऐसे कैसे बदल गई? आप लड्डू गोपाल की सेवा करना भूल गई? आप उनको भोग लगाना कैसे भूल सकती हैं? आप ही बताइए कि आप ये कैसे कर सकती हैं? और यदि आपके पास समय नहीं था, आप उनके लिए भोग नहीं बना सकती थी अलग से, तो आप लड्डू गोपाल को लेकर ही क्यों आई? तभी मैंने अपनी बहन से कहा कि मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया, पर मैं उनके लिए भोग बना ही नहीं पाती हूँ, मुझे समय ही नहीं मिलता है। और सुबह जब मैं सबके लिए खाना नाश्ता बनाती हूँ तो उसमें लहसुन प्याज डालती हूँ, सभी लोग लहसुन प्याज वाला ही खाना खाते हैं। और जब किचन जूठा हो जाता है तब साफ सफाई करके भोग बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है। इसी वजह से मैं लड्डू गोपाल के लिए भोग नहीं बनाती हूँ। तभी मेरी बहन ने मुझे बहुत समझाया। उसने कहा कि दीदी जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं आपके साथ ही रहूंगी, और आज से ही लड्डू गोपाल को अन्न का भोग भी लगाऊंगी। तभी मैंने भी अपनी बहन से कह दिया कि हाँ ठीक है, तुम जितना कर सकती हो करो। धीरे धीरे जब शाम हुई तो सबसे पहले मेरी बहन ने लड्डू गोपाल को दूध पिलाया, और दूध पिला के उन्हें सुला दिया। कुछ ड्राई फ्रूट्स इनके पास रख दिए और उन्हें सुला दिया। इसके बाद जब सुबह हुई तब मेरी बहन ने उनको अच्छे से स्नान कराया, सुंदर श्रृंगार किया, वस्त्र धारण कराया। ठाकुर जी की पूजा करने के बाद उन्होंने सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के लिए सूजी का हलवा बनाया, और मेरी बहन ने हलवे का भोग सबसे पहले लड्डू गोपाल को लगाया, और वही हलवा सबने खाया। इसके बाद मेरी बहन मेरे लिए वही हलवा लेकर आई। इसके बाद जब मैंने वह हलवा खाया, और जैसे ही मैंने हलवा खाया, पहले तो मैंने डर डर के खाया, लेकिन मुझे उस बच्चे की आवाज नहीं आई। पहले मैंने 1 चम्मच खाया, फिर 2 चम्मच, 3 चम्मच, ऐसे ही मैंने 1 कटोरी हलवा खाया। लेकिन उस दिन मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाज नहीं सुनाई दी। मैंने पूरा हलवा फिनिश कर दिया। तभी मैं बहुत खुश भी थी, और मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम्हें पता है आज मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाज नहीं सुनाई दी। तभी मेरी बहन ने कहा कि क्यों? हो सकता है तुमने लड्डू गोपाल का प्रसाद खाया है, इसीलिए तुम्हें बच्चे की रोने की आवाज नहीं आई। इसके बाद दोपहर हुई। दोपहर में भी मेरी बहन ने सबसे पहले सात्विक भोजन बनाकर लड्डू गोपाल को भोग लगाया। खीर और पूड़ी और मखाने की खीर बनाकर लड्डू गोपाल को भोग लगाया, और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद मेरी बहन ने वही भोग लाकर मुझे दिया, और फिर मैंने वही प्रसाद खाया। नीलिमा बताती हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने वह भोग खाया, प्रसाद खाया, उस दिन मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाज नहीं आई। मैं इतनी परेशान थी, डिप्रेशन में जा चुकी थी, मैंने खाना छोड़ दिया था, मेरे इतने सारे पैसे खर्च हो गए थे, मैंने इतनी सारी दवाइयाँ खाई। क्यों?
क्योंकि मैंने लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाया। शायद इसीलिए जब मैं खाना खाने के लिए बैठती थी तो मेरे लड्डू गोपाल भूख के मारे रोया करते थे। और मुझे इस चीज का एहसास तब हुआ जब मेरी बहन ने लड्डू गोपाल को भोग लगाया, और उसी दिन से मुझे उस बच्चे की आवाज आना बंद हो गई। और तब मेरी बहन ने भी मुझसे यही कहा कि किसी बच्चे की रोने की आवाज नहीं आती थी दीदी, यह लड्डू गोपाल ही भूख के मारे रोया करते थे। अब देखो ना, लड्डू गोपाल को जब भूख लगा दिया है, इसके बाद से तुम्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई नहीं देती है। मैंने भी कहा, हाँ बहन, मुझे प्रतिदिन कान्हा जी के रोने की ही आवाज आती थी, जो मुझे रोकर बताना चाहते थे कि मुझे भूख लगी है, मुझे भी भोग लगा। मैंने उन्हें सिर्फ मिश्री बतासे का ही भोग लगाया। मैंने उन्हें इतने दिनों से भूखा रखा है। नीलिमा बताती है कि जब मुझे इस चीज का एहसास हुआ तब मैं बहुत रोई थी। मैंने प्रभु से बहुत क्षमा भी मांगी थी, अपने लड्डू गोपाल से बहुत क्षमा याचना की थी। मैं बहुत रोई थी अपने लड्डू गोपाल के सामने बैठकर, क्योंकि इतने दिनों से मेरे कान्हा मुझे बुला रहे थे कि मुझे भूख लगी है, मुझे भी भोग लगाओ। पर मैं उनकी लीला को, उनके एहसास को समझ ही नहीं पा रही थी, उनके इशारे को समझ ही नहीं पा रही थी। नीलिमा जी बताती है कि जब मुझे इस चीज का पता चला तब मुझे बहुत दुख हुआ कि 6 महीने से मेरी लाला प्रतिदिन रोया करते थे, भूख के मारे वो मुझे बुलाया करते थे और मैं उनको भूखा ही रखती थी, उनको कभी भी अन्न का भोग ही नहीं लगाती थी। नीलिमा बताती हैं कि मैं अच्छे से जानती थी कि लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कैसे की जाती थी, पर पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं लड्डू गोपाल के लिए भोग बना ही नहीं पा रही थी, मैं उनके लिए भोग बना ही नहीं पा रही थी। इसके बाद जब मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाकर खाना खाने लगी, मुझे किसी भी बच्चे की रोने की आवाज नहीं सुनाई देती थी। इसके बारे में मैंने अपने पति को भी बताया, वो भी बहुत ही खुश थे। नीलिमा बताती है कि जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो गई तब तक मेरी बहन मेरे पास रही और वह प्रतिदिन लड्डू गोपाल को भोग लगाया करती थी। जो भी किचन में बनाती सबसे पहले उसका ही भोग लड्डू गोपाल को लगाया करती थी। जब मैं ठीक हो गई तब मेरी बहन चली गई। इसके बाद अब मैं बड़े ही प्रेम भाव से अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करती हूँ। अब मैंने तामसिक चीजों का, लहसुन प्याज का त्याग कर दिया है। मैं उठकर सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ। इसके बाद भोग बनाकर सबसे पहले अपनी लाला को भोग लगाती हूँ। इसके बाद ही हम सभी भोजन करते हैं। अब हम सब बहुत ही खुश हैं। लड्डू गोपाल की कृपा से मेरा परिवार बहुत ही खुश है। नीलिमा बताती हैं कि अब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, सबसे पहले लाला को स्नान कराती हूँ, उनका श्रृंगार करती हूँ, उन्हें वस्त्र धारण कराती हूँ। इसके बाद मैं नाश्ता बनाती हूँ तो सबसे पहले अपने लाला को भोग लगाती हूँ। इसके बाद बच्चों को टिफिन देती हूँ और अपने हस्बैंड को टिफिन देती हूँ। लड्डू गोपाल की कृपा से अब हम सभी बहुत खुश हैं और मेरे लाला भी बहुत खुश हैं। नीलिमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी अद्भुत लीला कथा आपने हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुंचा पाई। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। दोस्तों, यदि आपके लड्डू गोपाल भी चमत्कार करते हैं, आपको उसका अनुभव होता है, तो आप हमारे साथ अवश्य शेयर करें। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।